एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि चेयरमैन को बस इतना पता था कि हारी और तेमू उसे दिखाने के लिए फेक रिलेशनशिप में थे, जिससे वह हारी को तेमू से दूर रहने को कहकर वहाँ से जा ही रहा था। तभी उसे कॉल आता है कि तेमू का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो शॉक होता है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। हारी को भी एक्सीडेंट का पता चलता है, जिससे वो भी तेमू के लिए वरीड होती है, इसलिए वो भी चेयरमैन के पीछे पीछे हॉस्पिटल जाती है, जहाँ चेयरमैन उसे देखकर गुस्सा होता है और उससे वहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही तेमू का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन उसी टाइम तेमू वहाँ आता है, जिसका हाथ इंजर्ड था। वो कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। हारी देख लेती है कि तेमू ठीक है, तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी तेमू उसे रोकता है और चेयरमैन से बताता है कि वो एंड हारी डेट कर रहे हैं, जिससे चेयरमैन शॉक होता है और वो हारी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो हारी से बहुत प्यार करता है, जिससे हारी एंड चेयरमैन दोनों ही शॉक रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन सोंगू पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसे भी सब पता था, लेकिन उसने भी तेमू एंड हारी के ड्रामे में साथ दिया। लेकिन तेमू कहता है कि इसमें सोंगू की कोई गलती नहीं है। चेयरमैन कहता है कि तुम्हें हारी के साथ रिलेशन तोड़ना होगा, लेकिन तेमू कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ ही खुश रह सकता हूँ। चेयरमैन कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया तो तेमू कहता है कि फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। हारी ही है जो मुझे खुश रखती है और मैं बस उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। चेयरमैन गुस्सा होता है। दूसरी तरफ हारी योंगसियो के साथ जा रही थी, तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसे तेमू की चिंता होने लगती है। तो वो योंगसियो से फिर से उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करने को कहती है। जब सोंगू और चेयरमैन बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ हारी आती है, जो भीगी हुई थी। दोनों इसे वहाँ देख के सरप्राइज थे। वो कहती है कि बाहर बारिश हो रही है और वो तेमू को लेकर वरिड है, इसलिए वो यहाँ आई है। चेयरमैन कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हारी तेमू के पास जाती है, जो उसे वहाँ देखकर खुश था। वो विंडो से बाहर रेन देख रहा था और कहता है कि वो सालों बाद ऐसे बारिश देख रहा है, क्योंकि अभी तक उसे बारिश से डर लगता था, लेकिन तुमने मुझे मेरे फ्लॉज के साथ भी एक्सेप्ट किया। तभी वो हारी को बताता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था, जहाँ बताते हैं कि जब तेमू छोटा था तो वो अपने पेरेंट्स को बिजनेस ट्रिप पे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। जब वो वापस आ रहे थे तो तेमू बार बार अपने पेरेंट्स को कॉल कर रहा था और जल्दी आने को कह रहा था। उसके पेरेंट्स भी उससे मिलना चाहते थे, इसलिए वो भी फास्ट ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ वो कहता है कि मुझे आज भी ड्रीम्स में मेरे पेरेंट्स का फेस दिखाई नहीं देता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे एक्सीडेंट को लेकर नाराज हैं, इसलिए वो मेरी तरफ अपना फेस नहीं करते हैं। हारी कहती है कि तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते थे, और जो तुमसे इतना प्यार करता है वो हमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता है। कि तुम भी अपने एक्सीडेंट के लिए मुझे ब्लेम करोगे और मुझसे नाराज होगे। लेकिन तेमू से कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। हारी उसे हक करती है और कहती है कि सेम तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे बहुत प्यार करते थे, वो तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकते हैं। ये सुनकर तेमू भी उसे हक करता है और रोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हारी देखती है कि वो रात भर हॉस्पिटल में ही सो गई थी, जिससे वो शॉक रह जाती है। वो उठकर तेमू को देखती है और स्माइल करती है और उसे किस करती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो डरते डरते अपने घर आती है, तभी उसकी मदर रूम से बाहर आती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हारी सुबह सुबह ऑफिस जा रही है, इसीलिए वो उसे बाहर तक छोड़ देती हैं। बाहर योंगसियो ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी, जो बताती है कि हारी का फोन कल उसकी कार में ही था। साथ ही हारी को पता चलता है कि यूरा ने उसके और मिनवू के वीडियो पर कमेंट की है कि हारी को सालों से मिनवू पर क्रश था और इसीलिए उसने अपनी कंपनी में उसे जॉब दिलवाई, और हारी का बॉयफ्रेंड उसी कंपनी का प्रेसिडेंट है और हारी दोनों के साथ डेट कर रही है, जिससे हारी शॉक रह जाती है। साथ ही कमेंट की वजह से उसे इंटरनेट पर भी हेट कमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ ऑफिस में भी ये बात फैल गई थी और सभी हारी के बारे में बातें कर रहे थे। जब वो ऑफिस आती है तो ऑलरेडी कई सारे लोग उसे देखने के लिए उसके ऑफिस में थे। उसके आते ही यो हारी पर गुस्सा करती है उसका फोन रिसीव ना करने के लिए, तभी वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यो बताती है कि उनकी टीम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी वो प्रोजेक्ट सीनियर्स ने दूसरी टीम को दे दिया है, और सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक उन्हें दूसरी टीम के अंडर में ही काम करना होगा, जिससे सभी अपसेट होते हैं। लंच टाइम में हारी अकेली बैठी थी, तभी उसकी टीम वहाँ आती है, जिन्हें देख कर वो चुप हो जाती है। यहाँ यो एंड गे हारी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, तभी उनके पास दूसरी टीम के लोग आकर बैठते हैं, जो हारी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर गे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उन लोगों के पास जाकर उन्हें सुनाते हैं और उनसे हारी की तारीफ करते हैं, जिसमें यो एंड किम भी उसका साथ देती हैं, जिससे दूसरी टीम के लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यो एंड किम ये से बहुत ही इम्प्रेस थे। वो कहता है कि हारी उसकी टीम का पार्ट है, इसीलिए वो उस पर गुस्सा हो सकता है, लेकिन वो किसी और को उसके बारे में बुरा नहीं बोलने देगा। हारी भी ये सब सुनकर रोती है और उसे
उसे रोता हुआ उसकी टीम भी देख लेती है। तभी वो भागते भागते उनके पास आती है और एज ए थैंक यू उन्हें हक करती है। दूसरी तरफ सोंगू तेमू के लिए घर से सामान लाया था, जिसमें वो हारी की दी हुई वरी डॉल भी लाया था, जिसे देखकर तेमू खुश होता है। फिर सोंगू से पूछता है कि चेयरमैन आपके और हारी के इतना अगेंस्ट में है, अब आप क्या करोगे? तो तेमू कहता है कि मुझे चेयरमैन के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं हारी को नहीं छोड़ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में योंगसे और हारी साथ में थे, जहाँ योंगसे यूरा पर बहुत ही गुस्सा थी और पूछती है कि मिनवू या यूरा में से किसी ने तुम्हें कॉल किया? तो हारी कहती है कि मिनवू का कॉल आया था, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी गलती मेरी भी है। कमेंट्स में इतने लोग मुझे स्टॉकर बोल रहे थे। तो योंगसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हारी कहती है कि शायद इसीलिए यूरा मुझसे इतना हेट करती थी, इसीलिए इस बार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जिससे योंगसे कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर भी वो हारी को सपोर्ट करती है। रात में जब हारी घर पर थी तभी तेमू से कॉल करता है, जो कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने हॉस्पिटल आओगी। तो हारी कहती है कि उसे बहुत ही ज्यादा काम था। तो तेमू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी एक फ्रेंड के साथ हूँ जो मेरी हर बात सुनती है। हारी पूछती है कि कौन है वो? तो तेमू बताता है कि वो वरी डॉल है जो कॉन्सर्ट के बाद तुमने ही मुझे दी थी। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। फिर तेमू कहता है कि वो रिलीव है कि चेयरमैन को उसके बारे में पता चल गया। मुझे हमारा रिलेशनशिप छुपाना अच्छा नहीं लग रहा था, अब मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और इसीलिए हमें शादी भी कर लेनी चाहिए। लेकिन उसी टाइम पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और हारी तेमू की शादी वाली बात नहीं सुन पाती है, जिससे तेमू गुस्सा होता है। जिसके बाद तेमू अपने रूम में जाता है तो चेयरमैन ऑलरेडी वहीं था, जो तेमू को 2 साल के लिए न्यूयॉर्क भेजना चाहता था ताकि तेमू एंड हारी अलग हो जाए। तो तेमू कहता है कि 2 साल या 20 साल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस हारी के साथ रहना है और अब मुझे उससे 1 मिनट भी दूर नहीं रहना है और मुझे शादी भी उससे ही करनी है ताकि कोई गॉसिप भी ना कर पाए। चेयरमैन ये सब सुनकर गुस्सा होता है। यहाँ घर में हारी सोचती है कि उसे तेमू को आज जो भी हुआ वो सब बता देना चाहिए था और तेमू सोचता है कि उसे हारी से शादी की बात कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में योंगसे और सोंगू साथ में थे। तभी वहाँ मिस्टर जिन आ जाते हैं, जिन्हें ऑलरेडी पता था कि योंगसे और सोंगू डेट कर रहे हैं, जिससे वो उन दोनों को डिनर पर इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें सोंगू को और अच्छे से जानना है। योंगसे को उनकी बातें अजीब लगती हैं। नेक्स्ट डे हारी ऑफिस में थी, जहाँ गे यो से शादी करने की बात करता है, जिससे किम एंड हारी खुश होती हैं, लेकिन यो आकर उसे चुप करने को कहती है। जब सभी साथ में थे तभी चेयरमैन के ऑफिस से कोई हारी को बुलाने आता है, जिससे हारी उसके साथ चली जाती है। यहाँ किम गे एंड यो को लग रहा था कि हारी को जॉब से फायर करने वाले हैं। जब हारी चेयरमैन के ऑफिस में थी तो चेयरमैन उसे दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर करने को कहता है, पर जहाँ वो उसे भेज रहा था वहाँ फूड रिसर्चर की कोई जरूरत नहीं थी, जिससे हारी मना करती है। तो चेयरमैन उसे रिजाइन करने को कहता है तो हारी शॉक रह जाती है। दूसरी तरफ तेमू हॉस्पिटल में था, तब वो 2 नर्सेस को हारी के साथ हुए स्कैंडल के बारे में गॉसिप करते हुए सुनता है, जिससे वो शॉक रह जाता है और सोंगू से जाकर इस बारे में पूछता है और उस पर गुस्सा होता है कि उसने उसे पहले कुछ क्यों नहीं बताया। जिसके बाद वो हारी के पास जाने का डिसाइड करता है। फिर तेमू हारी के ऑफिस में जाता है, जहाँ सभी उसे देखकर शॉक थे। वो हारी की टीम के पास जाकर उसके बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो कई देर पहले चेयरमैन के ऑफिस में गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है, जिससे तेमू वरीड होता है और चेयरमैन के ऑफिस में जाता है, जहां चेयरमैन बताता है कि उसने हारी को दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर करने का डिसाइड किया है, जिससे तेमू गुस्सा होता है। यहाँ हारी अपसेट थी क्योंकि उसे दूसरी लोकेशन पर सेंड किया जा रहा था, इसीलिए वो अपसेट होकर अकेले चलते हुए जा रही थी। तेमू हारी को ढूंढते हुए उसके रेस्टोरेंट पहुँचता है, जहाँ हान और मीमो उसे देखकर कंफ्यूज थे। वो उनसे हारी के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी वहाँ हामिन आता है तो तेमू उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हामिन भी हारी को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, जिससे तेमू उसका फोन मांगता है। क्योंकि तेमू के पास उसका फोन नहीं था, हामिन हैप्पीली अपना फोन तेमू को दे देता है और उसे ब्रदर इन लॉ कहता है। लेकिन तभी मीमो एंड हान वहाँ आ जाते हैं, जो हामिन से पूछते हैं कि उसने गे को ब्रदर इन लॉ क्यों कहा। तो तेमू बताता है कि वो हारी से प्यार करता है, जिससे गुस्सा होकर मीमो उसे मारती है। लेकिन तभी हान और हामिन उसे रोकते हैं और तेमू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हामिन बताता है कि वो मिस्टर गे नहीं है बल्कि गो फूड का प्रेसिडेंट है और वो एंड हारी डेट कर रहे हैं, जिससे मीमो एंड हान सरप्राइज थे। तेमू वहाँ से निकल के हारी को कॉल करता है, लेकिन हारी अभी भी उसका फोन रिसीव नहीं कर रही थी।
दूसरी तरफ योंगसी और सोंगू जिन से मिलने जाते हैं, जहाँ जिन को ऑलरेडी सोंगू के चाइल्डहुड के बारे में पता था और ये भी कि कांग फैमिली उसे बचपन से सपोर्ट करती है। जहाँ वो इस टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो योंगसी गुस्सा होती है और सोंगू को वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन जिन कहता है कि उसे उसके फ्यूचर सन इन लॉ के बारे में सब जानने का हक है। ये सुनकर योंगसी खुश होती है क्योंकि उसके फादर ने फाइनली उसके एंड सोंगू के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। जब वो वापस आ रहे थे तभी योंगसी सोंगू की कार में एक बॉक्स देखती है और खुश होकर कहती है कि क्या ये मेरे लिए गिफ्ट है। सोंगू से वो बॉक्स वापस रखने को कहता है, लेकिन वो बॉक्स ओपन करती है जिसमें डायमंड रिंग थी, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। तो सोंगू कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, लेकिन फ्यूचर में किसी दिन में तुम्हें जरूर प्रपोज करूंगा। योंगसी कहती है कि वो भी उससे ही शादी करना चाहती है, इसीलिए उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। सोंगू शॉक होकर कार साइड में रोकता है और योंगसी को कार से बाहर निकलने को कहता है। योंगसी कहती है कि क्या तुम मेरी बातों से नाराज हो गए, तो सोंगू उसे ना करता है, रोमांटिकली उसे प्रपोज करता है। तो योंगसी भी खुश होकर उसे हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हारी नामसोल टावर पे थी और जॉब पर जो भी हुआ उससे अपसेट थी। तभी वो अपने फोन में देखती है तो उसमें हामिन का वॉइस मेल था, जिससे वो सरप्राइज होती है। लेकिन जब वो सुनती है वो तेमू का मैसेज था जो उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ है और उसका कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही है। क्या जो भी हुआ उसके लिए वो उससे नाराज है। हारी स्माइल करती है और तेमू को कॉल करती है। तेमू पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो हारी बताती है कि वो नामसोल टावर पे है। तेमू उससे वहीं रुकने को कहता है। हारी स्माइल करती है और साइड में रुककर उसका वेट करने लगती है। कई देर वेट करने के बाद जब तेमू वहाँ नहीं आता है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो सामने तेमू को आता हुआ देखती है, जिसे देखकर क्लियर था कि वो हारी के लिए कितना वरीड था। वो आकर ही हारी को हक करता है और कहता है कि कभी भी मुझे बिना बताए ऐसे गायब मत हो जाना। हारी भी उसके पास होने से अच्छा फील करती है। फिर वो उसे कहती है कि वो ठीक है, जिसे तेमू उसे फिर से हक करता है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा फील कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में तेमू हारी को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ दोनों एक साथ होने से खुश थे। फिर हारी पलटकर तेमू को देखती है, जिसके बाद तेमू उसे किस करता है। फिर दोनों नाइट वहीं पे स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।